नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन पालीवाल और आज हम आए हैं पंडित मनोज त्रिपाठी जी के पास, जो नारायणी शिला के अध्यक्ष भी हैं। और आज हम बात करेंगे दीपावली पर, भैया दूज पर, गोवर्धन और धनतेरस पर। तो शुरू करते हैं पंडित से बातों का सिलसिला आपके लिए। पंडित प्रणाम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्रणाम, धन्यवाद। पंडित जी, अभी त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा। तो शुरुआत करते हैं धनतेरस से। ये किस दिन मनाई जाए और ये क्यों होती है? धन त्रयोदशी का अभिप्राय ये हम लोगों ने धन से या संपत्ति खरीदने से लगा लिया है, पर यह धन्वंतरी से कथा जुड़ी है। आज ही के दिन धन्वंतरी जी औषधि रूप में प्रकट हुए थे इस धरती के ऊपर, और जो कलश उत्पन्न लेकर हुए थे इस धरती पर जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था, वो धन्वंतरी जी ही थे आरोग्यता देने के लिए। तो उनके स्मरण में और उस दिन को याद करने के लिए मनाई जाती है। आज के दिन आप धन खर्च करके संपत्ति खरीद सकते हैं, स्वर्ण चांदी खरीद सकते हैं, परंतु विधान क्या है? आज के दिन आप पुण्य कार्य करें, आप दान करें, औषधियां दान करें। आप घर में स्वर्ण और चांदी तो खरीद सकते हैं, लोहा, गाड़ियां खरीदते हैं लोग, बर्तन खरीदते हैं, वो ना करें। इससे घर में दरिद्रता आती है। आप लक्ष्मी ला सकते हैं, यानी कि चांदी ले आएं, आप सोना ले आएं, घर में वृद्धि होगी आपके। गाड़ियां और उसमें धन खर्च ना करें। धन्वंतरी जी की याद में आज के दिन औषधियां गरीबों में दान करें, लोगों के प्रति फल, मौसमी फल, मिठाइयां आदि दान करें। उससे आपका पुण्य बढ़ेगा, आपके शरीर में आरोग्यता बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। बड़ी हमारा अगला सवाल है कि नरक चतुर्दशी क्यों होती है? इसका नाम नरक चतुर्दशी क्यों पड़ा? नरक चतुर्दशी और यम दीपदान दो चीजें उसमें जुड़ी जाती हैं। व्यक्ति आज के दिन जो अपने जीवन के करे गए या प्रारब्ध के करे गए पाप हैं, उनको अगर जलाना चाहता है या उस दिन उनको समाप्त करना चाहता है, तो यम देवता के निमित्त आज के दिन दीपदान करना चाहिए। जो व्यक्ति आज के दिन अपने पितरों का याद करके और यमराज की स्मृति में दान करता है। यम से हम लोग डरते हैं कि यमराज करता है मृत्यु के देवता। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, मृत्यु ही तो जीवन का शुरुआत है, उससे डरना नहीं है। भय किसके मन में उत्पन्न होता है? जो चोर होता है। अगर आपने जीवन में पाप किए तो आपके पाप डरते हैं। आप सात्विक जीवन धर्माचारी हैं तो यम भी एक देवता ही है, यम भी सूर्यपुत्र ही है। तो आपके पापों को दग्ध करके और यमपुरी न ले जाएं आपको, आप जीवन में आनंदित रहें, जीवन के पश्चात आनंदित रहें। इसके लिए आज के दिन दीपदान करने का विधान है। और नरक को काट देने वाला जो दीपदान का दिन, वो नरक चतुर्दशी कहलाता है। पंडित, इस बार कंफ्यूजन हो रहा है कि दीपावली 31 को मनाया जाए या 1 नवंबर को, तो जरा इस पे स्थिति स्पष्ट कीजिए। सामान्य जनों की बात करूं मैं, बहुत ज्यादा न गहनता से बात करें तो उदया तिथि में जो तिथि होती है वो देव कार्य के लिए प्रशस्त है। पितृ कार्यों के लिए आती हुई तिथि लेते हैं। मध्याह्न काल में द्वितीया मिल गई तो उस दिन द्वितीया का श्राद्ध करते हैं। ऐसे ही अगर उदया तिथि में जो तिथि है वो पूरे दिन देव कार्य के लिए प्रशस्त मानी गई है। 1 तारीख को उदया तिथि में भी अमावस्या है और सूर्यास्त के समय भी अमावस्या है। पश्चात भी प्रदोष काल तक कुछ घड़ी आपको अमावस्या प्राप्त हो जा रही है। तो 1 तारीख के दिन ही दीपावली पूजन करना श्रेयस्कर है। और हम स्थिर लक्ष्मी चाहते हैं, चिर लक्ष्मी चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में गणेश जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे, तो उसके लिए जो सबसे स्थिर लग्न है, वृषभ लग्न, वो आपको 6/22 से लेकर 8/17 तक के बीच में कर लेनी चाहिए। आपके घर में नारायण और लक्ष्मी दोनों की कृपा बनेगी। पंडित जी, एक बात और है कि जिस दिन बोलते हैं कि श्री राम लंका पे विजय करके अपने घर आए थे, उस कारण दीपावली मनाई जाती है, लेकिन ये लक्ष्मी गणेश का पूजन, इसका क्या विधान है? सामान्य बात यह है कि आप एक ही कल्प की बात कर रहे हैं। जब राम जी जब अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करने के पश्चात अपनी नगरी लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उस दिन दीपोत्सव किया था। उसी की स्मृति में सारे सनातन धर्म मानते हैं। साथ में एक और बात भी तो है प्रभु, जब महाराज बलि को वरदान स्वरूप नारायण जी उनके यहाँ चले गए थे और लक्ष्मी जी ने आज ही के दिन उनको भाई बनाकर महाराज बलि को और उनसे नारायण को प्रसाद स्वरूप वापस मांग लिया था। तो उस दिन के लिए भी कि नारायण इस लोक पे आ गए और इस लोक का कल्याण हो गया, इसलिए भी तो लक्ष्मी पूजन किया जाता है। खाली एक ही युग की बात नहीं, अलग अलग युग भी हमारे सनातन धर्म में, एक प्रारब्ध में कई युग चलते हैं, उसकी भी कथा साथ में जुड़ी हुई है प्रभु, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। और चूंकि खाली लक्ष्मी लेंगे हम, तो खाली लक्ष्मी घर के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में ऐसे उद्वेग उत्पन्न कर देती है कि व्यक्ति भटक जाता है, व्यक्ति अपव्यय में पड़ जाता है। इसलिए शुभता भी बनी रहे, जैसे घोड़ों के ऊपर लगाम की जरूरत होती है, ऐसे लक्ष्मी आने के बाद में शुभ लक्ष्मी आए, इसलिए गणेश जी का पूजन भी किया जाता है। गणाध्यक्ष हैं, घर में शुभ काम पहले हो, लक्ष्मी की कृपा से हो, इसलिए गणेश लक्ष्मी का पूजन उस दिन किया जाता है। पंडित, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। एक सवाल और कि अब गोवर्धन पूजा हमारी क्यों मनाई जाती है और इसको करने के क्या विधान है?
इंद्र एक बार कुपित हो गए, अहंकार वश उन्होंने इतना अधिक जल लगातार वर्षा के रूप में बरसाना शुरू कर दिया वृंदावन और मथुरा के ऊपर कि सब कुछ बह जाने वाला था। तब भगवान ने लीला करते हुए अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने समस्त नगरवासियों, समस्त सनातन धर्मियों और अपने जितने भी प्रियजन थे सबकी रक्षा की थी। तब सारी स्थिति को देखने के बाद उनके मन का अहंकार जब जला इंद्र का, तब वो भगवान के शरणागत हुए थे और भगवान से अभय मांगा था। तो भगवान ने कहा था कि आज से जो भी व्यक्ति गोवर्धन पूजन करेगा, गोबर का बनाकर अपने घर में, क्योंकि गाय का गोबर सबसे अधिक पवित्र माना जाता है और भगवान को गाय बहुत अधिक प्रिय थी, तो जो भी गोवर्धन पूजन करेगा उसको मैं अभय प्रदान करूंगा। उसको जो मौसमी किसी भी प्रकार की मार है, देश काल परिस्थितिवश होने वाले कष्ट हैं, उन सब से अभय देता हूं और इंद्र के द्वारा दी जाने वाली किसी भी पीड़ा उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी जो गोवर्धन पर्वत का पूजन करेगा। फिर अगला सवाल कि गोवर्धन के बाद अगले दिन भैया दूज होता है, यम द्वितीया जिसे भी बोलते हैं, उसका क्या विधान और वो क्यों मनाया जाता है? देखिए, मैंने अभी निवेदन किया कि यमराज और यमराज भगवान सूर्य के पुत्र हैं, शनि के समान। और जैसे यमराज ने अपनी बहन को वरदान दिया था कि मैं आज आपके यहाँ आऊँगा, यम द्वितीया बहन भाई का त्यौहार इसीलिए मना है क्योंकि यमराज जैसे अपनी बहन के यहाँ गए थे, अगर कोई व्यक्ति अपनी बहन के यहाँ जाता है और उनसे तिलक करवाता है, उसको अपमृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, उसे यम का भय समाप्त हो जाता है। यम का भय किसको होगा? जिसके पाप के द्वारा मृत्यु होगी, जिसकी अपमृत्यु होगी, कम आयु में मृत्यु होगी, एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु होगी। तो जो व्यक्ति आज के दिन यम द्वितीया वाले दिन अपनी बहन से तिलक कराता है, और विशेष तौर पे अगर कोई व्यक्ति मथुरा में जाकर रहना अपनी बहन से तिलक करा, दोनों बहन भाई पूर्ण आयु को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा विधान कहा गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख आता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी पंडित मनोज त्रिपाठी के द्वारा अपने हमारे त्योहारों के लिए, और अब इस विवरण को यहीं समाप्त करते हैं हम। तो बने रहिए हमारे साथ अब अगली जानकारी के लिए। धन्यवाद।